हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग IDEX के नाम से जरूर जानते होंगे। IDEX हमारे अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। IDEX ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 7 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ डेप्यूटी प्रोग्राम डायरेक्टर एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। इन दोनों पोजीशंस के लिए इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी निकाली गई है और इन दोनों पोजीशंस के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को दोनों पोजीशंस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन इन डेप्थ पता चल पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसको हम लोग IDEX के नाम से जानते हैं, इन्होंने 7 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है और इन्होंने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी आपका IDEX के साथ मिनिमम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज IDEX को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसको टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करी है और इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करना है और आप लोगों को मेक श्योर करना है कि 30 जून 2024 से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर ले, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा, शाम 5 बजे से पहले 30 जून 2024 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि आपको इनके फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त अपने अपडेटेड रेज्यूमे को भी अपलोड करना है और जो आपका रेज्यूमे होगा वो आपका एक सिंगल PDF फाइल होनी चाहिए जो कि 5 MB से अबव नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो रेज्यूमे की PDF फाइल होगी वो मिनिमम 5 MB के बिलो होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका IDEX कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराने वाला, डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसको ईमेल के द्वारा इंटीमेट किया जाएगा कि आपको कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे इन पर्सन आना है फॉर इंटरव्यू। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ये भी बोला है कि चांसेस है कि आपके इंटरव्यू को ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कंडक्ट करा लें। अगर आपका इंटरव्यू VC के द्वारा होगा तो उसकी इंटीमेशन भी आपको ईमेल के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपको टाइम और डेट के बारे में क्लियरली इंफॉर्म करा हुआ होगा कि आपको कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्वाइन करनी है फॉर इंटरव्यू। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग क्लियरली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। IDEX ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू 2 अलग अलग डेजिग्नेशंस के लिए वैकेंसी निकाली है। सबसे पहली वैकेंसी जो इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में निकाली है वो इन्होंने डेप्यूटी प्रोग्राम डायरेक्टर इन लीगल डिपार्टमेंट की निकाली है और दूसरी वैकेंसी इन्होंने प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव इन लीगल डिपार्टमेंट में निकाली है। दोनों ही पोजीशंस के लिए एक एक वैकेंसी निकाली गई है और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके डेप्यूटी प्रोग्राम डायरेक्टर के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 40 इयर्स है तो आप डेप्यूटी प्रोग्राम डायरेक्टर यानी कि DPD की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग। यानी अगर आपकी एज 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग
40 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप डीपीडी की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका अप टू 30 इयर्स रखा गया है। यानी अगर आपकी एज 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग 30 इयर्स कंप्लीट नहीं होती है तो आप पीई यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आईडीईएक्स के साथ वो आपका मिनिमम 3 साल का बनेगा और वो एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 5 इयर्स। तो ये इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें क्या रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराया जाएगा दोनों पोजीशंस के लिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको डेप्यूटी प्रोग्राम डायरेक्टर यानी डीपीडी पोजीशन के लिए आपका जो पे स्केल होने वाला है वो आपका 1,40,000 से लेके 1,80,000 के इन बिटवीन होगा। और साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि जैसे आपका हर साल कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाएगा उसमें आपका 10% का इंक्रीमेंट आपको आईडीईएक्स प्रोवाइड कराएगा। तो ये आपकी सैलरी है डीपीडी की पोजीशन के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए जो आपका पे स्केल रखा गया है वो आपका 80,000 से लेके 1,20,000 के इन बिटवीन रखा गया है। और इस पोजीशन के लिए भी हर साल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा उसमें आपको 10% का इंक्रीमेंट प्रोवाइड कराएगा आईडीईएक्स। तो ये इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने दोनों ही पोजीशन के लिए क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर है यानी आप अगर एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप लोग दोनों ही पोजीशन के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और अगर आप एक एलएलएम डिग्री होल्डर है यानी अगर आपने अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट कर रखी है तो आप इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट भी होंगे। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपने अपनी एलएलबी की डिग्री करी है और उसके बाद आपके पास एज अ एडवोकेट के तौर पे 8 साल का एक्सपीरियंस है इन रेलेवेंट फील्ड तो आप इनके डीपीडी की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक एलएलएम डिग्री होल्डर हैं यानी कि अगर आपने अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट कर रखी है तो आपको 2 साल का कम एक्सपीरियंस चाहिए यानी कि आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड तो आप इनकी डीपीडी की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, डीपीडी की पोजीशन के लिए आपके पास एलएलबी की डिग्री होगी और उसके साथ 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तभी आप डीपीडी की पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव यानी पीई की पोजीशन के रिगार्डिंग। इन्होंने पीई की पोजीशन के लिए बोला है कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है और 4 साल का एक्सपीरियंस है इन रेलेवेंट फील्ड तो आप पीई की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक मास्टर्स डिग्री होल्डर है यानी कि एलएलएम डिग्री होल्डर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट फील्ड में तो आप इनके पीई यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारा जो प्रीवियस रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए वो हमारा किसमें होना चाहिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका एज अ लीगल एडवाइजर के तौर पे होना चाहिए या फिर एज अ लीगल एग्जीक्यूटिव के तौर पे होना चाहिए या फिर एज अ लॉ एडवाइजर के तौर पे होना चाहिए। और वो आपकी पोजीशन किसी भी रिनाउंड कंपनी में हो सकती है, किसी रेप्यूटेटेड लॉ फर्म में हो सकती है, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू में हो सकती है या फिर अगर आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे काम करा है तो आपके पास भी अगर ये एक्सपीरियंस है तो आप लोग भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें रेलेवेंट प्रीवियस एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने का, केस फाइलिंग करने का, रिप्रेजेंटेशन करने का कोर्ट रूम्स में और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसे लीगल इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए और उसे आर्बिट्रेशन लॉस के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट को नॉलेज होनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की, स्टार्टअप के रिगार्डिंग,
एमएसएमईज के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग और कंपनीज के रिगार्डिंग। तो ये इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बाकी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो प्लेस ऑफ वर्क होने वाला है वो आपका न्यू दिल्ली रखा गया है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली IDEX की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपको कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आपके लिए इस फॉर्म में कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।